आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स एंड कंपोनेंट कॉन्सेप्ट्स। सॉल्ट्स के बनावट में एक रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्ट दर हकीकत में प्रोड्यूस करता है एसिड बेस रिएक्शन। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को साइल कर देते हैं, सिफर कर देते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। स्टूडेंट्स, ये एसिड है और इसका एक पर्टिकुलर पीएच रहता है, वो हमारे पास लेस देन 7 होता है। इसकी बात करते हैं, इसकी पीएच जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 7 होता है हमारे पास। लेकिन रिएक्शन के बाद होता यह है कि हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट। आगे हम तफसील में पढ़ेंगे कि कुछ सॉल्ट हमारे पास बेसिक भी होते हैं, कुछ हमारे पास एसिडिक भी होते हैं, वो आगे उसकी तफसील देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दर हकीकत में सॉल्ट है क्या चीज। स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। ये प्रोडक्ट दर हकीकत में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट है। इसमें होता बेसिकली ये है स्टूडेंट्स, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल मेरे पास है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, यानी NaCl की बनावट पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास NaOH है, तो वो तो हमारे पास है कि NaOH और ये HCl जो हमारे पास है, ये Na ये जो हमारे पास अगर इसको फॉर्म में लिख दो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो इसका ये प्लस Na ये जाके इसके Cl नेगेटिव के साथ मिलता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है NaCl। और यहाँ पर मेरे पास OH है और ये H है, तो H और OH आपस में रिएक्शन करके H2O बनता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो NaCl है जिसपे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और ये बनता है हमारे पास। ये सोडियम क्लोराइड हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने खुराक वगैरह के अंदर यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइन है और ये जो मेरे पास नेगेटिव एनायन है, प्रोटाइन और एनायन आपस में मिलकर ये हमारे पास एक न्यूट्रल प्रोडक्ट NaCl बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स न्यूट्रलाइजेशन की। कम्प्लेक्स न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, आइए देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में हम देखते हैं कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर, ये दर हकीकत में हमारे पास सॉल्ट है। सिमिलर मैनर से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम नाइट्रेट, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट बनता है CaNO3 और वाटर साथ में बनता है। यानी इसका लाजिम चीज है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात होती है तो दो ही प्रोडक्ट हमारे पास वजूद में आते हैं, एक हमारे पास है सॉल्ट और एक है हमारे पास वाटर। आइए देखते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट यानी कैसे बनता है। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए कि जब हम सॉल्ट की प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास एसिड और बेस मिलकर बनाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे मेरे पास मेटल के ऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट हो गए और जैसे ये तो मेरे पास बेस है, ये जब रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ तो मेरे पास सॉल्ट बनता है और साथ में H2O में आता है। इस केस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। अच्छा, जब स्टूडेंट्स हम इस एसिड का रिएक्शन करते हैं मेटल के ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और इसी तरीके से अगर एसिड का रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड है,
जब मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है तब ये हमारे पास सॉल्ट बनता है। और इसके अलावा अगर ये एसिड हमारे पास मेटल के कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करते हैं तब भी हमारे पास एसिड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बनने के लिए मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन होता है। साथ में हमारे पास मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड प्लस एसिड होता है। और इस तरीके हमारे पास मेटल का कार्बोनेट और प्लस कार्बोनेट जब इनके साथ भी एसिड रिएक्शन करता है मिलता है हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आता है दैट इज कार्बन। अब आइए देखते हैं कि एक्शन ऑफ बेसिस क्या है। चूंकि हमने एसिड की बात की, अब हम बात करेंगे बेस की। Salt are also produced by the action of a base with an acid or a metal with a base। या तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या फिर मेटल विद अ बेस के साथ करेगा। This provide an alternative pathway for the industrial salt synthesis। मिसाल के तौर पर H2SO4 और NaOH ने आपस में रिएक्शन किया, ये हमारे पास एसिड है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास NaOH बेस है। जब ये एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है एंड दिस इज अ सॉल्ट, साथ में वाटर बनता है हमारे पास। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यानी जब हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाए और वो सॉल्ट का नेचर जो है वो एसिडिक हो तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक सॉल्ट है। यानी हमने क्या किया कि इस सॉल्ट को बनाया, बनाने के बाद इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया और इसका पीएच हमने चेक किया। तो पीएच चेक करेंगे और अगर पीएच लेस देन 7 है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सॉल्ट है ये एसिडिक। मिसाल के तौर पर हमारे पास NH4Cl है, NaHSO4 है। ये सॉल्ट जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं बनने वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एसिडिक होता है। इसके बारे में स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं बेसिक की, हमारे पास बेसिक सॉल्ट क्या चीज है। बेसिक सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच आर डिस्टिंक्टली बेसिक इन नेचर, यानी उनका नेचर बेसिक होना चाहिए। दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे इस सॉल्ट को तो इस सूरत के अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर बेसिक होगा। इसका मतलब ये है कि पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7 होगा, यानी हमारे पास ये एसिडिक आया और ये बेसिक आया। इस तरीके से हमारे पास कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो न एसिडिक होते हैं न बेसिक होते हैं, यानी जब इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करो इन सॉल्ट्स को तो ये आपके पास सॉल्यूशन जो आता है इसका पीएच 7 के बराबर आता है और पसंद कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, न एसिडिक है ना बेसिक है। इस तरीके से डोंट चेक लिटमस पेपर, और अगर लिटमस पेपर के जरिए हम चेक करना चाहते हैं, लिटमस पेपर इसके अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास NaCl है, KCl है, K2SO4, NaNO3, ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यूसेज की। मोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर आर सॉल्ट्स, यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं ये ज्यादातर सॉल्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रेट हमारे पास, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और NPK, NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अच्छा, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है और पेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं साल्ट लाइक कॉपर ब्लू सल्फेट, आयरन ब्लू सल्फेट एंड मर्करी क्लोराइड आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स। ये भी फील्ड के अंदर हम स्प्रे करते हैं ताकि हमारे फसल को जो हशरात कीड़े मकोड़े हैं वो नुकसान ना पहुंचाए। मेडिकल की फील्ड में भी यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट और ये हाइड्रेटेड यानी इसके साथ वाटर केमिकली बाउंडेड है।
इज यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रोकन बोन्स, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो उसके इर्द गिर्द पलस्तर चढ़ाया जाता है और वहां पर पेरिस आप प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट दे सके टूटी हुई हड्डी को, ताकि उठने और जोड़ लग जाए। इसके अलावा आयरन पिल्स यानी आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड यानी 7 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, ट्रीट्स एनीमिया, ये एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीएसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस एक्सिस स्टोमक एसिड, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये तरक्की में क्या करता है, न्यूट्रलाइज करते हैं आपके स्टमक की एसिडिटी को, यानी जब आपकी स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाए तो ये जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। डिसइंफेक्टेंट पोटेशियम परमैंगनेट 7 किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स की, ये बफर तरक्की करते हैं क्या चीज। बफर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन, एक उस सोल्यूशन होता है जिसके पीएच स्टेबल होते हैं, यानी हाईली स्टेबल पीएच रखा होता है। यानी अगर आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर, मिसाल के तौर पर इसके अंदर बफर सॉल्यूशन मौजूद है और बफर सॉल्यूशन में आप कुछ लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा मकदार में एसिड या बेस डालते हो, तो ये जो आपके पास बफर सॉल्यूशन है ये उसको रेजिस्ट करता है, ये पीएच चेंज नहीं होने देता है क्योंकि इसका पीएच स्टेबल होता है, ये रेजिस्टेंस पेश करता है, ये इस किस्म का सॉल्यूशन होता है। बफरिंग एजेंट जो है वो हमारे पास इज अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, वीक एसिड और उसका कंजुगेट होता है, यानी वीक एसिड और साथ में उसका कंजुगेट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास CH3COOH है और जब वो सोल्यूशन के अंदर ने डाला तो ये हमारे पास CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, यह हमारे पास वीक एसिड है, ये इसका कंजुगेट है, यानी ये एसिड है, ये जब बेस वर्क करेगा लेकिन जब भी जाके दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये वापस आपको एसिड देगा, यानी तो ये हमारे पास वीक एसिड और उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का सिंपल मतलब ये है कि उसमें से आप एक प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को अलग कर दो, तो ये जो आपके पास बनता है ये दर हकीकत में कंजुगेट होता है। सिमिलर मैनर से वीक बेस और उसका कंजुगेट बनता है हमारे पास। तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन रखते हैं आपके पीएच को, इवन कि आप दूसरा एसिड या बेसिस में मिला लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट, एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट जब आप डालते हो ये रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता है। न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ द एडेड एसिड और बेस, यानी थोड़ा बहुत मकदार जब आप एसिड बेस का डालते हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होते हैं। और पीएच इसके इंडिपेंडेंट होते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ, यानी आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। जबकि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर कम करने से या बढ़ाने से यकीनन पीएच बदल जाता है। टाइप्स ऑफ बफरिंग सॉल्यूशन, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एसिडिक भी होता है, इसमें हमारे पास बेसिक बफर दोनों होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, यानी एसिडिक बफर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसको देते हैं CH3COOH होता है, लेकिन जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में दिया था कि ये CH3COO नेगेटिव हो जाएगा और ये मेरे पास H पॉजिटिव, तो ये जाके क्या करेगा, ये आगे रिएक्शन करेगा और जब रिएक्शन करेगा तो वहां से ये क्या देगा, सोडियम देगा, ये सोडियम यहाँ आएगा और CH3COONA बनेगा। ये इसलिए लिखता है कि मेड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, यानी वीक एसिड है ये और ये इसका सॉल्ट है। तरह हकीकत में इस एसिड में से एक प्रोटॉन निकला और साथ में Na जाके लग गया, तो ये सॉल्ट हो गया और ये एसिड हो गया, यानी CH3COOH वीक एसिड और CH3COONA जो आपके पास है ये आपके पास सॉल्ट। ये जो हमारे पास बेसिक बफर है ये बनता है वीक बेस और उसके सॉल्ट से। यहाँ अगर हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को तो ये हमारे पास NH3 है और ये NH3 दर हकीकत में वीक बेस हो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन
एक्सेप्ट करेगा, यानी NH4। जब ये प्रोटॉन इसके पास आएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, साथ में ये Cl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा NH4 से। ये हमारे पास NH3 है, ये वीक है बेस, ये तरह हम इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।